हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। अच्छा, तो आई होप कि पहला लेक्चर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ उसका देख लिया है। तो चलो आज शुरू करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों? तो क्या हुआ था बताओ मुझे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है एंड उसमें प्लाज्मिड क्या रोल प्ले करते हैं, उसका फंक्शन क्या है, यहाँ तक पढ़ाई हो गया था। ठीक है, तो आज चलो स्टार्ट करेंगे। देख ही पा रहे हो किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। बाकी जो डिटेल्स है वो देखेंगे। ठीक है बच्चों, लास्ट दिन पिक्चर भी ड्रॉ किए थे। जैसे जैसे पिक्चर ड्रॉ किए थे, जो जो देखे थे वहां पे प्रेजेंट है, उसी के बारे में आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल का आउटर बाउंड्री होता है बच्चों, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सेल एनवेलप। ठीक है, सेल एनवेलप किससे बने हैं? बताओ मुझे, किस किस लेयर से बने हैं? 3 लेयर से बना था। ठीक है, 3 लेयर जो आपस में टाइटली बाउंड है, जो केमिकली कॉम्प्लेक्स है। वो 3 लेयर क्या था बच्चों? आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट, वो 3 लेयर देखेंगे। आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट क्या क्या था बच्चों? बताओ, पिक्चर में था सब कुछ। क्या था? सबसे बाहर का जो लेयर है उसको क्या बोल रहे थे? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या लेयर है? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो क्या है बच्चों? सेल वॉल। एंड जो इनर मोस्ट लेयर है बच्चों वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली सेल एनवेलप जो कि प्रेजेंट होता है किसमें? प्रोकैरियोट्स में, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये क्या है बच्चों? बेसिकली ये 3 लेयर टाइटली बाउंड केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कैसा है? 3 लेयर्ड। हर पार्ट से क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है, टाइटली बाउंड कैसा है? इसका नेचर एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, और इसका नेचर क्या है बच्चों? केमिकली कॉम्प्लेक्स या केमिकली सिंपल? केमिकली कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ठीक है बच्चों, ये है। तो इसके बाद देखेंगे सबसे बाहर का जो लेयर है उसको क्या बोल रहे थे? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोल रहे थे बच्चों? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स किस में प्रेजेंट होते हैं बच्चों? प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर है। ये कौन सा लेयर है बच्चों? आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, क्या वैरी करते हैं? इसका थिकनेस एंड केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होता है। ठीक है, तो क्या वैरी करते हैं? वैरी इन केमिकल कॉम्पोजिशन। क्या वैरी करते हैं? इसका केमिकल कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस। ठीक है बच्चों, एंड थिकनेस वैरी इन डिफरेंट बैक्टीरिया और डिफरेंट प्रोकैरियोट्स। किससे मेनली बने होते हैं बच्चों? ये बेसिकली बने होते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। किससे? म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। ठीक है, म्यूरिन प्लस पॉलीसैकेराइड। ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप के होते हैं बच्चों। ठीक है, क्या है? 2 टाइप्स के होते हैं। क्या है वो 2 टाइप्स? एक है बच्चों, एक को बोला जाता है स्लाइम लेयर। क्या बोला जाता है बच्चों? स्लाइम लेयर। कैसा होता है ये स्लाइम लेयर? मान लो ये प्रोकैरियोट्स का सेल है, इसके बाहर ऐसे देखो, मैंने जो डॉट जैसे बना रही हूँ, ऐसे डॉटेड लूज शीट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका नेचर क्या है? लूज शीट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा? ये थोड़ा सा स्लाइमी होगा एंड ये इजीली वॉशेबल होगा। ठीक है, तो लूज शीट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसा है? लूज शीट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको बोल रहे हैं स्लाइम लेयर। दूसरा लेयर कैसा है बच्चों? दूसरा लेयर को बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। कैप्सूल कैसा होता है बच्चों? कैप्सूल होते हैं कि अगर ये सेल है, ठीक है, सेल के बाहर दूसरे एक लेयर है जो बेसिकली कैसा है बच्चों? थिक लेयर है। ठीक है, अगर इस लेयर के ऊपर फिर से मैं एक लेयर बनाऊं तो कैसा है? देखो, थिक लेयर है। ठीक है, तो कैप्सूल कैसा होता है? कैप्सूल होता है थिक, हार्ड, टफ। ठीक है, कैसा होता है? थिक, हार्ड, टफ।
मतलब बेसिकली ये कैप्सूल क्या करते हैं, जो भी अनफेवरेबल कंडीशन आता है उसमें ये बैक्टीरिया सेल को क्या करते हैं बच्चों, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, समझ में आया कैप्सूल क्या होता है एंड स्लाइम लेयर क्या होता है। स्लाइम लेयर का फंक्शन क्या होगा बच्चों बताओ मुझे। स्लाइम लेयर का फंक्शन होगा बेसिकली, देखो स्लाइमी नेचर का है ना, तो ये बेसिकली किस में हेल्प करेगा, कोई भी जगह के साथ चिपकने में, एडर करने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट लेयर कौन सा है, नेक्स्ट लेयर है सेल वॉल, मिडिल लेयर है। ठीक है बच्चों, क्या है, मिडिल लेयर है। सेल वॉल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, किसमें एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। किसमें एब्सेंट होता है बच्चों, माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है बच्चों, माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल किससे बने हैं, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। किससे बने हैं बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकेन से बने होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन मतलब अमाइनो एसिड प्लस ग्लूकोज। ठीक है, मोटा मोटा बताए तो क्या है बच्चों, अमाइनो एसिड प्लस क्या है, उसके साथ है शुगर और ग्लूकोज है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन किससे बनते हैं, किसी को आइडिया है, पेप्टिडोग्लाइकेन बनते हैं दैट इज द पॉलीमर ऑफ नैग एंड नैम। किससे बनते हैं, नैग एंड नैम से, पॉलीमर ऑफ नैग एंड नैम। नैग एंड नैम क्या है बच्चों, नैग एंड नैम है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। यही बेसिकली क्रॉस लिंकिंग बनाते हैं, चेन बनाते हैं। ठीक है, अब बताओ सेल वॉल का फंक्शन क्या है बच्चों, सेल वॉल का फंक्शन क्या है। देखो सेल वॉल एक हार्ड रिजिड डेड स्ट्रक्चर होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ। बेसिकली क्या देते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड शेप ऑफ सेल। ठीक है, उसके साथ क्या करते हैं बच्चों, ये मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। और क्या करते हैं, ये सेल को बर्स्ट होने से और कोलैप्स होने से बचाते हैं। ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट bursting और कोलैप्सिंग। ठीक है, कोलैप्स और बर्स्ट होने से बचाते हैं ये सेल को। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट इनर मोस्ट लेयर कौन सा है बच्चों, बताओ। इनर मोस्ट लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी गुड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसीलिए बोला था कि 3 लेयर तो है। ठीक है, 3 लेयर, तीनों अलग अलग केमिकल से बनी हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बने हुए हैं बच्चों, ये इनर मोस्ट लेयर है, ये लिविंग लेयर होता है। ठीक है, बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। सिमिलर स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, किससे बने हैं, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो ये बेसिकली बने होते हैं लिपिड एंड प्रोटीन से। किससे बने होते हैं बच्चों, प्रोटीन एंड लिपिड से बने होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इनर मोस्ट लेयर है, इसका स्ट्रक्चर सेम होता है प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में इसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसका नेचर कैसा होता है बच्चों, ये होता है सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब ये कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और यही इनर में सबसे इनर मोस्ट लिविंग लेयर है। तो ये लेयर बेसिकली आउटसाइड वर्ल्ड के साथ क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, इंटरैक्ट विथ द आउटसाइड वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये बेसिकली इनर मोस्ट लिविंग लेयर है, जो कुछ भी मान लो सेल के अंदर बन रहा है एक्सक्रीशन, ठीक है, वो
किसके थ्रू बाहर जाएगा, वो इसके थ्रू ही बाहर जाएगा। बाहर से किसी को आना है, इसके थ्रू ही आना होगा अंदर। तो यही क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, जो लिविंग लेयर है, जो बेसिकली क्या करते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा हो गया। अब देखो, अब जो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप्स बेस्ड ऑन, किस बेसिस पे होता है, बेस्ड ऑन उसका सेल एनवेलप कैसा है। क्या बच्चों, सेल एनवेलप कैसा है, एंड हाउ दे रिस्पॉन्ड टू ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस। ठीक है, कैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, ग्राम स्टेन प्रोसेस में, इस बेसिस पे। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, क्या है बच्चों, 2 टाइप के बैक्टीरिया है, एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को रिटेन कर पाते हैं, दैट इज क्रिस्टल वायलेट। दूसरा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो नहीं रिटेन कर पाते हैं, ग्राम स्टेन का नाम क्या है बच्चों, क्रिस्टल वायलेट। ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर खुद के जानने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, और एक चीज, ये जो ग्राम पॉजिटिव होता है ना बच्चों, ये ग्राम स्टेन को क्यों रिटेन कर पाते हैं, मतलब अगर ग्राम स्टेन क्रिस्टल वायलेट दिया जाए, उसके बाद अल्कोहल से वॉश भी करिए, तब भी ये ग्राम स्टेन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके पास है ठीक पेप्टिडो ग्लाइकेन लेयर। कौन सा लेयर है बच्चों, ठीक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। एंड ग्राम नेगेटिव, इसके पास क्या है बच्चों, थीन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। देखो शुरू में ही पढ़े हो किसके ऊपर बेस करके, सेल एनवेलप, और सेल एनवेलप में ये कौन सा लेयर होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ लेयर होता है सेल वॉल। तो सेल वॉल किसी में पतला है, किसी में मोटा है, जिसमें मोटा है वो ग्राम स्टेन को रिटेन कर पाएगा, जिसमें पतला है वो ग्राम स्टेन को नहीं रिटेन कर पाएगा। इसका कलर आता है, जो माइक्रोस्कोप में देखेंगे उसका कलर आएगा क्रिस्टल वायलेट, वायलेट कलर ही आएगा। ठीक है, और पर्पल भी देखने को मिल सकता है, पर इसमें जो कलर आता है, इसका कलर दूसरा, वॉश करने के बाद दूसरा एक स्टेन का कलर आता है, जो होता है लाइट पिंक। कैसा कलर होता है बच्चों, लाइट पिंक। और ये बेसिकली सैफ्रनीन स्टेन का कलर होता है। ठीक है, समझ में आया इतना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट पढ़ेंगे मीसोजोम। क्या पढ़ेंगे बच्चों, मीसोजोम। मीसोजोम ना बेसिकली इनफोल्डिंग्स है। ठीक है, किसका इनफोल्डिंग्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग्स है। किस डायरेक्शन में है, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स और एक्सटेंशंस into the cell, extensions into the cell, into मतलब अगर ये सेल है, ये सेल है, तो सेल के डायरेक्शन में ये इनफोल्डिंग्स है। ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म की तरफ। ओके, तो इसके कारण क्या होता है बच्चों, इसके कारण देखो सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है, जो एक दूसरे सेल ऑर्गेनेली में भी देखा जाता है, जहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऐसे इनफोल्डिंग्स बनाते हैं, जिसके कारण भी क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली किसका एनालॉगस है, ये एनालॉगस है माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया का ये एनालॉगस है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये क्या है बच्चों, एनालॉगस। एनालॉगस मतलब क्या है, किसी को कुछ आइडिया है, एनालॉगस मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट है बच्चों। ठीक है, ये मिसोसोम, ये सेल ऑर्गेनेली तो नहीं है, ये मेम्ब्रेन बाउंड तो नहीं है, बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग्स है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, पर फंक्शन क्या है, फंक्शन सेम है, फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया वाला ही ये करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या फंक्शन है इसका, फर्स्ट फंक्शन, फंक्शन से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, पीवाईक्यू देखोगे उसमें मिलेगा,
लिसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन के अकॉर्डिंग। क्या क्या फंक्शन है बच्चों इसका? फर्स्ट फंक्शन है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। ठीक है, देखो डीएनए क्या हो गया, रेप्लिकेट कर गया। ठीक है, तो 100 था, मान लो 100 और डीएनए बन गया है। ठीक है, पर उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना है डॉटर सेल में, तो रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं प्लस उसके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन है ये सेल वॉल सिंथेसिस में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। थर्ड फंक्शन इसका क्या है बच्चों? थर्ड फंक्शन है इसका क्या, रेस्पिरेशन, जो मेन फंक्शन है। ठीक है, क्या है बच्चों? रेस्पिरेशन। कैसे करते हैं ये रेस्पिरेशन? बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। क्या बढ़ाते हैं? सरफेस एरिया। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द सेल। और सरफेस एरिया बढ़ जाए तो क्या होगा बच्चों? एंजाइमेटिक कंटेंट भी बढ़ जाएगा, एंजाइम वगैरह भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और एंजाइम वगैरह इंक्रीज हो जाए बच्चों तो क्या होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन वो भी बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, और फोर्थ फंक्शन इसका क्या है? फोर्थ फंक्शन है इसका सिक्रीशन। क्या करते हैं? सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। इसके 4 फंक्शन मोटे मोटे बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है फॉर नीट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो दूसरा एक इनफोल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है बच्चों? क्रोमैटोफोर। क्रोमा मतलब कलर। ठीक है, तो क्रोमैटोफोर जो है ये भी इनफोल्डिंग्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनटू द सेल। मान लो ये सेल है, सेल की तरफ ऐसे इनफोल्डिंग्स है, पर इसके अंदर क्या रहते हैं बच्चों? इसके अंदर रहते हैं ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्रोमा मतलब कलर पिगमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स, मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स और एक्सटेंशन into the cell containing, इसके अंदर क्या रहता है बच्चों? डॉट डॉट बनाया, containing फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अच्छा बताओ, ये जो बैक्टीरिया पढ़े उसके मेंबर्स 4 थे। ठीक है, 4 मेंबर क्या क्या था बच्चों बताओ? चारों मेंबर क्या क्या था? चारों मेंबर था बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ एंड बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये किस में देखने को मिलेगा? ब्लू ग्रीन एल्गी में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों? ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। और मुझे बताओ कि यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या क्या प्रेजेंट होने का चांस है? फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसका मतलब क्लोरोफिल ए जो प्रिंसिपल पिगमेंट है, जो बेसिकली क्या बनाते हैं, फोटोसिस्टम का रिएक्शन सेंटर, वो तो प्रेजेंट होगा ही। और ये जो ब्लू कलर है इसके लिए कौन सा पिगमेंट होता है? सी फाइकोसानीन। ठीक है बच्चों, ब्लू कलर के लिए सी फाइकोसानीन पिगमेंट होते हैं। और मोटा मोटा इसका काम क्या है बच्चों? इसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना। फंक्शन क्या है बच्चों? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो लाइट को कैप्चर करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस इसका काम है। ठीक है, समझ में आया? क्रोमैटोफोर और लिसोसोम क्या है? दोनों ही इनफोल्डिंग्स है, एक में पिगमेंट है और दूसरा सरफेस एरिया बढ़ा के, एंजाइम बढ़ा के रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा देते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है फ्लैजेला। क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी? फ्लैजेला। ठीक है, फ्लैजेला मतलब एक लोकोमोटरी ऑर्गन। पर इसको जानने से पहले एक चीज बता देती हूँ कि बैक्टीरिया लोकोमोशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बैक्टीरिया में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल।
और नॉन मोटाइल। ठीक है, नॉन मोटाइल मतलब जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें कोई फ्लैजेला नहीं है तो वो नॉन मोटाइल है। ठीक है बच्चों, जिसमें फ्लैजेला है वो मोटाइल होगा। क्या रहेगा? जो मोटाइल है उसमें फ्लैजेला होगा। ठीक है, और जो नॉन मोटाइल है वहां पे क्या होगा? फ्लैजेला नहीं होगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा, जो नॉन मोटाइल है उसका एग्जाम्पल होगा ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्रीजिए। ठीक है, जो बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन भी है। तो फ्लैजेला लोकोमोशन के लिए है, ओनली फॉर लोकोमोशन। ठीक है, याद रखोगे ये जो बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स का जो फ्लैजेला है ये किसका एक्सटेंशन होता है? सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, लॉन्ग फिलामेंटस। ठीक है, किसका एक्सटेंशन? सेल वॉल एक्सटेंशंस। ठीक है, which is made up of एक ही टाइप का प्रोटीन जिसका नाम है फ्लैजेलिन प्रोटीन। ठीक है, और हेल्प कर रहे हैं किसमें? लोकोमोशन में। हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है बच्चों, फ्लैजेला का स्ट्रक्चर कैसा था बताओ? ये मान लो सेल वॉल लेवल है। ठीक है, ये मान लो सेल वॉल लेवल है। सेल वॉल से ये निकल रहा है तो सेल वॉल पे इसका क्या है? बेसल बॉडी। उसके बाद क्या है? ऐसे एक हुक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद एक ऐसे लॉन्ग स्लेंडर फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या क्या पार्ट्स है देखो बताया, ये क्या है? बेसल बॉडी। क्या है बच्चों? ये बेसल बॉडी। यहाँ पे बहुत सारे रिंग होते हैं, जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है हुक। उसके बाद जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पार्ट है वो क्या है? फिलामेंट। ठीक है, और ये तीनों स्ट्रक्चर किससे बने हैं? कौन से प्रोटीन से बने हैं? फ्लैजेलिन प्रोटीन से। कहाँ से निकले हैं? सेल वॉल से। तो ये बेसिकली क्या होगा? सेल वॉल होगा। ठीक है, तो ये दो तीन चीज याद रखना पड़ेगा। फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, देखो यहाँ पे 3 पार्ट्स है, पर जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला होता है उसमें 2 पार्ट्स है। ठीक है, और वहां पे जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। किसका? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली वहां पे दूसरा ही एक स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलेगा। तो अभी जो पढ़े कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में, फ्लैजेला का नहीं होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला इन प्रोकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि फ्लैजेला का स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में अलग स्ट्रक्चर है। यूकैरियोट्स में 2 पार्ट्स है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको कवर करके भी रखते हैं। ठीक है, वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोट्स में क्या है? कोई यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ सेल वॉल एक्सटेंशन है और वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ है, उसमें 3 पार्ट्स है। ये 3 पार्ट्स है। ठीक है, और उसमें फिलामेंट क्या है? फिलामेंट है जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पार्ट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजेला क्या होगा बच्चों? फिलामेंट होगा। ठीक है, अब नंबर एंड अरेंजमेंट क्या होता है? अलग अलग होता है डिफरेंट प्रोकैरियोट्स में इसका। ठीक है, इसका क्या मतलब है? नंबर एंड अरेंजमेंट एक सेकेंड, अरेंजमेंट are different in different
प्रोकैरियोट्स। इसका मतलब है बच्चों, हर प्रोकैरियोट्स में सेम नंबर का फ्लैजेला नहीं होगा, किसी में नहीं भी हो सकते हैं, किसी में हो सकते हैं पर एक हो सकते हैं, किसी में हो सकते हैं पर दो हो सकते हैं, दो अलग अलग पोजीशन से, किसी में हो सकते हैं बहुत सारे फ्लैजेला एक साथ एक ही जगह से, किसी में हो सकता है पूरे बॉडी में चारों तरफ क्या है, फ्लैजेला 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 है। तो देखो सब में नंबर अलग है और उसका अरेंजमेंट अलग है। जिसमें एक भी नहीं है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एट्रिकस। ठीक है, जिसमें एक है उसको बोलते हैं मोनोट्रिकस। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोट्रिकस। ठीक है, जिसमें दो है उसमें उसको क्या बोलते हैं, दो दो कॉर्नर पे है उसको बोलते हैं एम्फीट्रिकस। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, एम्फीट्रिकस। जिसमें एक ही जगह पे बहुत सारे हैं उसको बोलते हैं लोफोट्रिकस। ठीक है, और जिसमें पूरे बॉडी में है फैले हुए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पेरिट्रिकस। ठीक है, तो इसके अरेंजमेंट अलग अलग में अलग अलग है और नंबर भी क्या है बच्चों, अलग अलग प्रोकैरियोट्स में अलग अलग है। उस हिसाब से एनसीईआरटी ये लाइन लिखते हैं और उसका मतलब क्या है ये है। ठीक है, समझ में आया, एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। इस बार के एग्जाम को देख के भी आई होप कि सबको पता चल ही गया होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें जो भी एनसीईआरटी में है उसको पढ़ने के लिए अगर थोड़ा भी डिटेल्स में पढ़ना पड़े वो पढ़ना होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि नीट में 360 आउट ऑफ 360 पाना बहुत इजी है अगर तुम सही तरीके से एनसीईआरटी को फॉलो करोगे, मेरे लेक्चर को फॉलो करोगे जहाँ पे पूरे डिटेल्स में पढ़ा रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ये लेक्चर तुम्हें पसंद आए और समझ में भी आए तो। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है पीली एंड फिम्बरी। ये दो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किए थे लास्ट दिन। ठीक है बच्चों, पीली एंड फिम्बरी दोनों क्या है बच्चों, दोनों ही देखो कौन से लेयर से बनाए थे, याद है कि नहीं बताओ मुझे। किसका एक्सटेंशन है, दोनों ही एक्सटेंशन है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फ्लैजेला सेल वॉल का प्रोकैरियोट्स में। पीली फिम्बरी किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये किसका एक्सटेंशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। ठीक है, ये इनसाइड सेल की तरफ नहीं, ये टुवर्ड्स द आउटसाइड सेल सरफेस अपेंडेजेस, टुवर्ड्स आउटसाइड। ठीक है, टुवर्ड्स आउटसाइड। ओके, ये याद रखोगे, बाहर की तरफ। उसमें पीली कौन सा है, पीली कैसा है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाए थे, देखो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनाए थे। और फिम्बरी कैसा स्ट्रक्चर बनाए थे बच्चों, फिम्बरी ऐसे छोटे 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 पीली से छोटे छोटे से ब्रश की तरह, ब्रश में जैसे ब्रिसल होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाए थे। तो पीली कैसा है, पीली है ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, एंड फिम्बरी कैसा है, फिम्बरी है स्मॉल, पीली से स्मॉल स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रश में जैसे ब्रिसल होते हैं उस टाइप के ही स्ट्रक्चर है फिम्बरी। ठीक है, दोनों ही प्रोटीन से बने होते हैं, पीलीन प्रोटीन से, मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रोटीन, पीलीन प्रोटीन। ठीक है, पीलीन प्रोटीन का बना हुआ। पीली बेसिकली किसमें हेल्प करते हैं, पीली बेसिकली हेल्प करते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या है बच्चों, कॉन्जुगेशन इज वन टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया करते हैं। क्या होता है बच्चों, ये मान लो एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे ऐसे ट्यूब्यूलर क्या है, ऐसे पीली है, इस बैक्टीरिया में भी ऐसे ट्यूब्यूलर पीली है, तो दोनों आपस में पास पास आएगा तो पीली दोनों का एक दूसरे से ऐसे क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। और बीच में क्या होगा बच्चों, बीच में ये जो
रॉक्स पोर्शन है, यहाँ पे क्या होगा, फ्यूज होके रास्ता बन जाएगा जिसके थ्रू एक से जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड डीएनए इसी के थ्रू इस सेल में आएगा। ये पहले F प्लस था, ये पहले F माइनस था, पर ये F माइनस जैसे ही पीली आएगा F प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पर फिम्बरी किस में हेल्प करते हैं बच्चों? फिम्बरी ऐसे छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये भी पिलिन प्रोटीन का बना हुआ है। इसका नंबर ज्यादा होता है, मोर इन नंबर, छोटे छोटे है ना तो ज्यादा है। ठीक है बच्चों, छोटे छोटे हैं तो ज्यादा है, मोर इन नंबर। ये किस में हेल्प करते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, किस में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट में, हेल्प टू एडर और अटैचमेंट। ठीक है, किसके साथ, टू होस्ट सरफेस और रॉक सरफेस। ठीक है, होस्ट टिश्यू के ऊपर या फिर रॉक सरफेस के ऊपर अटैचमेंट में हेल्प करते हैं ये फिम्बरी। ठीक है बच्चों, मतलब सबसे पहले अगर किसी को मान लो कि कोई बैक्टीरियल डिजीज होता है, डिजीज होने के लिए सबसे पहले वो बैक्टीरिया आके सरफेस के ऊपर पहले चिपकेगा, अटैच होगा, फिर क्या होगा, उसका जेनेटिक मटेरियल वो अंदर घुसाएगा या फुल बैक्टीरिया अंदर घुसेगा इन्वेट करके, फिर अंदर में जाके वो क्या करेगा, उसका नंबर बढ़ाएगा। जैसे वो नंबर बढ़ाएगा तभी क्या आ जाएगा बच्चों, सिम्टम। क्या आ जाएगा, सिम्टम। ठीक है, तो ये सिम्टम आने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, अटैचमेंट। और अटैच करने में बच्चों कौन हेल्प कर रहा है, फिम्बरी हेल्प कर रही है। क्लियर, आई होप क्लियर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राइबोसोम। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, राइबोसोम एक एकलौता सेल ऑर्गेनेली जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है और जो नेचर वाइज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, तो ये कैसा है, मेन ऊपर लिख लेते हैं, राइबोसोम क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। ठीक है बच्चों, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। ओके, तो राइबोसोम बेसिकली क्या है, मोटा मोटा शब्द में अगर देखा जाए, राइबोसोम ठीक है क्या है बच्चों, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। क्या है बच्चों ये, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। मतलब ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब आरआरएनए, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। और उसके साथ क्या है बच्चों, बहुत सारे प्रोटीन है। ठीक है, और उसके साथ क्या है बच्चों, बहुत सारे प्रोटीन है। ओके, तो राइबोन्यूक्लियो एसिड और राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल किससे बनते हैं, आरआरएनए, दैट इज राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड उसके साथ क्या है बच्चों, बहुत सारा ढेर सारा प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, अच्छा प्रोकैरियोट्स में ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में दोनों एक साथ पढ़ लेंगे तो चलेगा, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में ही है, तो दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, याद है बच्चों, प्रोकैरियोट्स में ये कौन सा टाइप हुआ था, 70s, यूकैरियोट्स में 80s। ठीक है, 70s 80s। ओके, अब देखो ये प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में कुछ पड़ा रहेगा जिसको बोलेंगे फ्री राइबोसोम, उसके साथ कुछ होगा बाउंड विथ और एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ पे होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ, एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पीएम लिख रही हूँ, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर मत समझ लेना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो यूकैरियोट्स में कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में है, उसके बाद कुछ ऐसे ईआर के ऊपर है, कुछ ऐसे न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर है, न्यूक्लियर एनवेलप, और कुछ इनसाइड, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट,
and inside माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इन दो सेल ऑर्गेनेली के अंदर भी है, पर ये दो सेल ऑर्गेनेली के अंदर जो होता है वो राइबोसोम होता है 70s टाइप, और ये बाकी जो दो है वो है 80s टाइप। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, वेरी गुड। अब देखो 70s और 80s दोनों में क्या डिफरेंस है। 70s और 80s राइबोसोम। ठीक है, ये राइबोसोम में दो दो करके क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, सब यूनिट। क्या प्रेजेंट होते हैं, सब यूनिट। एक को बोलते हैं लार्जर सब यूनिट, दूसरे को ऑटोमेटिकली क्या बोलेगा बच्चों, स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, दोनों में सेम है, एक लार्जर दूसरा स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, सबको ये ऑलरेडी पता है कि इसमें जो सब यूनिट लार्जर होता है वो होता है 50s टाइप और स्मॉलर होता है 30s टाइप। यहाँ पे जो लार्जर है वो होता है 60s टाइप, स्मॉलर होते हैं 40s टाइप। ठीक है, अब देखो कौन सा सब यूनिट कौन सा आरआरएनए और कितने प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो लगभग अगर ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, देखो बच्चों ये लार्जर ये स्मॉलर, यहाँ पे भी सेम, ये थोड़ा लार्जर एंड ये स्मॉलर। ठीक है, तो ये है 50s टाइप, ये है 30s टाइप, ये है 60s टाइप, ये है 40s टाइप। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, क्या क्या आरआरएनए। 50s बनते हैं बच्चों यहाँ पे 23s आरआरएनए। ठीक है, उसके साथ है 5s आरआरएनए एंड स्मॉलर सब यूनिट 30s बनते हैं 16s आरआरएनए से। ठीक है, यहाँ पे देखो जो 60s है ये बनते हैं 28s आरआरएनए से, उसके साथ है बच्चों 5.8s आरआरएनए, उसके साथ है बच्चों 5s आरआरएनए एंड जो स्मॉलर सब यूनिट है वो बनते हैं 18s आरआरएनए से। ठीक है, अब देखो कितने प्रोटीन हैं, इन दोनों सब यूनिट के साथ 55 टाइप्स ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, और यहाँ पे इन दो सब यूनिट के साथ बच्चों 80 टाइप्स के प्रोटीन है जो एक बार PYQ में आ गया है बच्चों। ठीक है, अच्छा बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये जो इतना डिटेल्स राइबोसोम क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, लगेगा क्यों पढ़ रहे हैं मैम, क्यों पढ़ा रही है। ये जो 23s 5s 16s 28s 5.8s 5s 18s ये सारे आरआरएनए बच्चों जेनेटिक्स में पढ़ना है। कहाँ पे, जेनेटिक्स में। ठीक है, और जेनेटिक्स में ही ये मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं 80s राइबोसोम में। ठीक है, जो बेसिकली क्या आ गया है बच्चों, मैंने बताया PYQ है, ये 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हर चीज देखो, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 11 में अभी स्टार्ट किए हो तो 11 ही पढ़ोगे, नीट में 11 12 पूरा पढ़ना है। तो क्यों ना पहले दिन से प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, जिससे आगे चल के बाकी जो पार्ट है उसको पढ़ने में इजी हो जाए बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये पार्ट राइबोसोम का अभी से पढ़ा रही हूँ, ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में। आई होप सबको ये स्ट्रक्चर समझ में आया है। अच्छा, यहाँ पे और एक क्वेश्चन वाला जो पॉइंट है वो मैं बोल रही हूँ कि ये जो सब यूनिट है ये Mg+2 क्या करते हैं, दोनों सब यूनिट को ज्वाइन कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये भी बाद में ही पढ़ोगे जेनेटिक्स में, पर अभी से जान लो। ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट अभी इतने टाइम से जो एस एस बोल रहे हैं, एस, ये एस है क्या बच्चों, एस स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इसको बोला जाता है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट है।
ठीक है बच्चों, दैट इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, ये है। ओके, सेडिमेंटेशन मतलब क्या है बच्चों? सेडिमेंटेशन का मतलब है कैसे ये कितने जल्दी सेटल डाउन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे मान लो दो सब यूनिट को लेके ऐसे अगर कोई सेंट्रीफ्यूज में स्पिन करा देते हैं, ठीक है, तो कौन तुरंत सेटल डाउन कर रहा है उसको मेजर करते हैं। तो ये डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं है साइज एंड डेंसिटी का, ये कैसा मेजरमेंट है बच्चों? इनडायरेक्ट। कैसा मेजरमेंट है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ साइज एंड डेंसिटी। ठीक है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है किसका? साइज एंड डेंसिटी का। ठीक है बच्चों, इनडायरेक्टली मेजर कर रहे हैं, इसको देख के आंखों से नहीं बोल सकते ये 50 ऐसा है भैया, ये 60 ऐसा है भैया, क्योंकि बहुत ही छोटा मोटा डिफरेंस है ये, तो ये देख के नहीं समझ में आएगा। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। अब इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। पॉलीसोम क्या है, पॉलीराइबोसोम क्या है, किस किस को सेंट्रल डॉग्मा पता है मुझे बताओ? किस किस को सेंट्रल डॉग्मा पता है मुझे बताओ? सेंट्रल डॉग्मा मतलब डीएनए से आरएनए बनना। एक तो डीएनए रेप्लिकेट करके खुद अपना कॉपी बनाते हैं, फिर उसी का जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आते हैं आरएनए में, और आरएनए से बनते हैं अल्टीमेटली प्रोटीन। वही प्रोटीन जाके एंजाइम की तरह काम करते हैं, एंड जो कुछ भी है हम लोगों के बॉडी में चलता है, एक्सप्रेस होता है, जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, सारी चीज में एंजाइम का रोल होता है, और वो एंजाइम बेसिकली है प्रोटीन, और उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ से आया है? डीएनए से आया है। डीएनए से जिस आरएनए में ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं उसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एमआरएनए। हालांकि प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे एमआरएनए, ठीक है, टीआरएनए, आरआरएनए, तीनों आरएनए पार्ट लेते हैं। ठीक है, तीन टाइप का आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तीनों आरएनए ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं बच्चों, पर मेन किसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन आता है? ये आते हैं एमआरएनए का। तो ये मान लो एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए के ऊपर ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन ऐसे राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट क्या करते हैं? बाइंड करते हैं। देखो एक एमआरएनए के ऊपर 1 2 3 4 बहुत सारे राइबोसोम बाइंड कर लिए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, और इसी को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीराइबोसोम। और पॉलीसोम क्या है? बेसिकली मल्टीपल राइबोसोम, मल्टीपल राइबोसोम्स are attached with a single mRNA during protein synthesis। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ठीक है बच्चों, लास्ट प्रोकैरियोटिक सेल में लास्ट क्या पढ़े थे बच्चों बताओ? कुछ ऐसे छोटे छोटे डॉट्स बनाए थे, बताया था कि क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल है, जिसको बोलते हैं इंक्लूशन बॉडीज। क्या है ये बच्चों? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन तो किसी के पास भी नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल है रे बाबा। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, दैट्स व्हाई दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ये टाइप क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी के पास अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो कहाँ रहेगा? उसका घर तो है साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा रहेगा।
ठीक है। ये इंक्लूशन बॉडी बेसिकली क्या है रे बाबा? रिजर्व फूड मटेरियल है। ठीक है, समझ में आया? रिजर्व फूड मटेरियल है। अब ये क्या क्या है? क्या क्या कितने टाइप के रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं? देखो क्या क्या टाइप है। एक है सायानोफाइसियन ग्रैन्यूल। क्या है बच्चों? सायानोफाइसियन ग्रैन्यूल मतलब यहाँ पे सायानोफाइसी को क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं? नहीं रे बाबा, ये बेसिकली क्या है? प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स। ठीक है, दूसरा क्या है? ग्लाइकोजेन। क्या है बच्चों? ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल्स मतलब इसमें ग्लाइकोजेन को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजेन को स्टोर करके रखते हैं। थर्ड क्या है बच्चों? थर्ड है वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स मतलब जिसमें प्रोटीन्स नहीं, फॉस्फेट को स्टोर करके रखते हैं। किसको? फॉस्फेट को। फॉस्फेट को क्यों स्टोर करेगा बच्चों? ये एटीपी बनाएगा आगे, ये डीएनए बनाएगा। डीएनए मतलब न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जहाँ पे न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट चाहिए होता है। तो ये 3 टाइप के रिजर्व स्टोरेज मटेरियल है। इसके साथ एडिशनल और एक टाइप का इंक्लूशन बॉडी है जिसका नाम क्या है बच्चों? गैस वैक्यूल। क्या है बच्चों? गैस वैक्यूल। ये बेसिकली ऐसे छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। देखो अभी तक समझ रहे थे कि प्रोकैरियोट्स में तो कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा, तो ये अचानक कैसे आ गया? ये ट्रू मेम्ब्रेन नहीं है बच्चों, नॉट अ ट्रू मेम्ब्रेन। और ट्रू मेम्ब्रेन किसको बोलेंगे? जिसका भी स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये क्या है? नॉट अ ट्रू मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको स्यूडो वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉल्स वैक्यूल है। तो इसके अंदर क्या रहते हैं? इसके अंदर होता है एयर। क्या होता है बच्चों? एयर। एयर फील्ड होता है। तो एयर फील्ड कुछ भी चीज क्या करेगा बच्चों? गैस भर दो। बैलून में गैस भरा जाता है तो बैलून हल्का हो जाते हैं। तो बेसिकली इसमें भी गैस है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये बायोन्सी प्रोवाइड करेगा, बायोन्सी। ठीक है, इसके वजह से हल्का हो जाएगा, बायोन्सी प्रोवाइड करेगा। तो जो भी सेल में ये प्रेजेंट होगा उसके कारण सेल फ्लोट करने लगेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? देखो ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गल ब्लूम बनाते हैं। ठीक है, और वो कैसे प्रेजेंट होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे कोई पॉन्ड वगैरह हो, एकदम ऊपर में एक पतला सा सरफेस ऊपर में फ्लोट करने के लिए उसको हल्का होना पड़ेगा, तो उसमें गैस वैक्यूल है, लॉट्स ऑफ गैस वैक्यूल। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके साथ क्या है बच्चों? ग्रीन एंड पर्पल फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, इन सब में ये गैस वैक्यूल होते हैं। गैस वैक्यूल इज वन टाइप ऑफ, ये भी क्या है बच्चों? इंक्लूशन बॉडी। ये भी क्या है बच्चों? इंक्लूशन बॉडी ही है। ठीक है, गैस वैक्यूल्स भी इंक्लूशन बॉडीज ही है। ठीक है, ओके। तो चलो, इंक्लूशन बॉडी तक ही क्या था बच्चों? ये प्रोकैरियोटिक सेल था। ठीक है, और इसके बाद स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल। ओके बच्चों, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों। अगर ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये पढ़ाई समझ में आए, तुम्हारे काम का लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों, ताकि आगे चल के और भी ज्यादा सारे चैप्टर का लेक्चर तुम्हें मिल सके एंड तुम्हारा प्रिपरेशन एकदम टॉप लेवल तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, चलो ऑल द बेस्ट। चलो बाय।